It hurt me here. It did hurt me here. I don't know. You're so nervous. I love it. Feel me. Fuck it. नहीं होता. नहीं होता. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मेरी नाइट गेम की इनफील्ड ओपन से लेके क्लोज तक, मतलब हाई बोलने से लेके इंस्टाग्राम देने तक क्या पूरी प्रोसेस रही, क्या मैंने बोला, क्या ओपनर था, क्या मेरी पूरी साइकोलॉजी थी, किस तरीके से मैंने अट्रैक्शन बिल्ड करा, क्लोज मैंने कैसे करा इंस्टाग्राम का। आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग ताकि तुम्हें पता लगे एक स्मूथ सेट नाइट गेम में किस तरीके से रन करा जाता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Hello. Hi. Hi. I think you look very nice. I just wanted to come and say hi to you. Hi. My name is Aviraj. What's your name? तो यहाँ पे ओपनर की बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस इज माई टोनालिटी। यूजुअली जब लड़के ओपन करने जाते हैं उनकी टोनालिटी बहुत ज्यादा आस्किंग फॉर रेपो या परमिशन सीकिंग टाइप की होती है। उसका मतलब क्या है कि उनकी आवाज लास्ट में ऊपर जा रही होती है। सो दे साउंड लाइक हाय, एक्सक्यूज मी। आपको इस तरीके की टोनालिटी यूज नहीं करनी है बिकॉज ये लो कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करती है। अगर तुम मेरी टोनालिटी सुनोगे हाई पे तो बहुत ज्यादा असर्टिव आती है, बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ आ रही है। इट्स लाइक हाय। तो वो जो मेरी असर्टिवनेस और जो मेरा कॉन्फिडेंस है मेरी वोकल टोनालिटी के थ्रू मैं सामने वाले की तरफ, सेट की तरफ थ्रो कर रहा हूं। कैसे? हाय, एक्सक्यूज मी, हाय। इंस्टेड ऑफ गोइंग एक्सक्यूज मी, हाय, इट्स एक्सक्यूज मी, हाय। अगली चीज मेरे ओपनर के बारे में तुम ये नोट करोगे कि अपनी बात बोलते हुए मैं पॉजेस ले रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा। सो आई एम नॉट सेइंग एक्सक्यूज मी, हाय, आई जस्ट वांट टू से, नॉट लाइक दैट। बिकॉज पता है क्या है, जब तुम जल्दी बोल रहे होते हो तुम्हारे फास्ट बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है जब तुम्हें इंटरनली बैक ऑफ द माइंड लग रहा होता है कि सामने वाला शायद मेरी बात नहीं सुनेगा। उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए यू टॉक वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज तेज बोलने लगते हो। एंड एक्चुअली में वो तेज तेज बोलना ही तुम्हें लेस कॉन्फिडेंट साउंड कराता है। My name is. What are you doing here? I'm just having fun. देन हम नेम एक्सचेंज करते हैं जो कि बहुत बेसिक सी चीज है। एंड देन आई आस्क हर अ क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब जो उसका रिप्लाई आता है, हर रिप्लाई इज आई एम जस्ट हैविंग फन। ये रिप्लाई सुनते ही मेरे को पता है कि कॉन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा बोरिंग डायरेक्शन में प्लेटोनिक बातें नहीं करनी है। ऑलरेडी जो है शी इज इन अ नाइट क्लब, शी वांट्स टू हैव फन, व्हिच मींस आई हैव टू मेक श्योर जो मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ वो इंटेंटफुल हो एंड अ कॉन्वर्सेशन व्हिच एक्चुअली स्पाइक्स हर इमोशंस। No one came here with you? No. Are you a person who likes to go out alone? Yeah. आर यू समवन हु लाइक्स टू गो आउट एंड हैव फन अलोन। और मेरी ये बात सुन के उसको काफी अंडरस्टूड फील होता है जिसपे वो स्माइल करते हुए कहती है यस। तो यहाँ पे ये बात बोलने से मैंने बहुत सिंपल तरीके से उसे ये कन्वे कर दिया है दैट आई अंडरस्टैंड हर, दैट इट्स ओके फॉर मी टू मीट विद समवन हुज आउट देयर हैविंग फन अलोन। What do you do? HR. HR. So you judge people for a living. Yeah. तुम्हें ये बात समझनी है कि क्वेश्चन पूछना इन इटसेल्फ कोई गलत चीज नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम क्वेश्चन करते रहते हो विदाउट सेइंग एनी ओपिनियन और विदाउट सेइंग एनी टीज, जब तुम अपनी पर्सनालिटी कन्वे नहीं कर रहे हो। बिकॉज अगर तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाते हो लड़की को ये लगता है दैट यू डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर, इसलिए तुम उससे वैल्यू लेना चाह रहे हो। और हमें इसका उल्टा करना है, वी हैव टू गिव हर वैल्यू, राइट। वैल्यू देने के लिए यू हैव टू कन्वे योर ओपिनियंस, सम टीजेस और एनीथिंग लाइक दैट। What do you do? HR. HR. So you judge people for a living. Yeah. अब एचआर पे अगर मैं कहता ओ दैट्स नाइस, सो वेयर आर यू फ्रॉम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज अगेन दैट्स लाइक क्वेश्चन। तो मैं बोलता हूँ ओ सो यू जज पीपल फॉर अ लिविंग, तो मैं उसको एक टीज मारता हूँ। Are you judging me right now? Judge me. Judge me. Come on, judge me. एंड देन आई से आर यू जजिंग मी राइट नाउ, और फिर वो फन वाइब क्रिएट करने के लिए मैं उसे एग्जैजरेट करता हूँ कि ओके जज मी, जज मी, जज मी। हम ये कन्वे कर रहे हैं दैट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इट, आई एम अ गाय हु डज नॉट टेक माई सेल्फ वेरी सीरियसली, आई एम ऑलरेडी हैविंग फन। और वो प्लेफुलनेस और फन जो ऑलरेडी मेरे पास है मैं उससे शेयर कर रहा हूँ। ये दो वर्ड्स याद रखो, प्लेफुल और फन। I don't judge. Where are you from? I'm from Delhi itself. And then she says, I don't judge people with a smile. And then I ask her, where are you from? Katta का है कट्टा. Where is the gun? Hey, this. कोई बोरिंग चीज बोलने के बजाय ओ दैट्स नाइस, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, मैं उसको टीज देता हूँ कि कट्टा कहाँ है, वेयर इज द गन, यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो कट्टा कहाँ पे है। और वो टीज काफी अच्छे से लैंड होता है बिकॉज वो हंसने लग जाती है। It hurt me here. It did hurt me here. It did. अब ये तुम्हारे सामने है कि वो टीज कितने अच्छे से लैंड हुआ कट्टे वाला, बिकॉज वो लिटरली अपने हाथ से गन बनाती है, मेरी चेस्ट पे रखती है और मेरे को ऐसे शूट करती है। देन आई गो इट हर्ट मी हेयर, इट हर्ट मी हेयर। तो यहाँ पे छोटा सा हमने एक रोल प्ले भी कर लिया है उसके साथ। नाउ वन थिंग दैट आई वांट यू टू नोटिस इज कि अभी इंटरेक्शन शुरू हुए हुए 1 मिनट हुआ है
और कहाँ से हमने इंटरेक्शन शुरू करी थी एंड शी इज ऑलरेडी टचिंग मी और हमारी एक फन वाइब क्रिएट हो गई है, टीजेस हो रहे हैं, शी इज स्माइलिंग, वी आर ऑलरेडी कीपिंग इट प्लेफुल। तुम्हें इस तरीके का फ्रेम रखना होता है। यूजुअली मैं देखता हूँ कि लड़के बाहर जाके जो गेम कर रहे होते हैं उनके हिसाब से, वो एक्चुअली में गेम नहीं होता, दे आर जस्ट हैविंग नाइस कॉन्वर्जेशंस, और उसमें कुछ बुरा नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ नाइस कॉन्वर्जेशन एंड हैविंग अ मैन टू वुमेन कॉन्वर्जेशन। ये डिफरेंस समझो। अ गर्ल कैन टॉक टू यू फॉर 10 मिनट्स जहां पे तुम रैंडम बातें कर रहे हो, यहाँ वहां के टॉपिक्स उठा रहे हो और वो जवाब भी दे रही है। बट ये कॉन्वर्जेशन में और एक ऐसी कॉन्वर्जेशन जो अट्रैक्शन को स्पार्क करती है, उसमें बहुत डिफरेंस है। ये वो कॉन्वर्जेशन है जहां पे हम जल्दी अट्रैक्शन को स्पार्क कर पा रहे हैं, और ये जो प्लेफुलनेस में मेंटेन कर पाता हूं, ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं फ्री फ्लो या 90-10 कुछ कर रहा हूं, मैं वो चीजें नहीं करता। आई हैव माई टेक्निक्स, आई हैव माई टूल्स एंड आई हैव द राइट काइंड ऑफ माइंडसेट। आई एम एब्सोल्युटली प्रेजेंट इन द मोमेंट, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट इन द मोमेंट ना होता तो वो ऐसे करती और मैं कहता हाँ हाँ नाइस, दैट इज नाइस, और वो अपॉर्चुनिटी रोल प्ले करने की, थोड़ा उस चीज को मेरे को हर्ट हुआ, इसको एग्जैजरेट करने की, इसको आगे लेके जाने की, इस छोटे से फ्रेम को मैं लूज कर देता। सो आई एम प्लेफुल, I'm sharing that with her, and I'm present in the moment. I'm absolutely present in the moment. It did hurt me here. It did. I know, right? Right. Yeah. And because now she is also having fun with me, वो मेरे साथ मेरे playful frame में आ गई है. She says, I know, right? And one thing that you will notice यहाँ पे कि कितना strong eye contact हो रहा है. And here is the thing, अगर तुमसे बात करते हुए लड़की lean in कर रही है, smile कर रही है, ये होते हैं हमारे non-verbal IOIs. Don't look at me like that. And because हमने वैसा eye contact maintain करा हुआ था, I say, don't look at me like that. Don't look at me like that. How should I look at you then? When I say don't look at me like that, वो कहती है how should I look at you then? Which means she's in my frame. अब हम एक collaborative frame में आ गए हैं where both of us are having fun. I mean, whatever you want. Yeah? Lighter. I don't have a lighter. Cameo. और यही सब होते हुए एक लड़की बीच में आती है और मुझसे लाइटर मांगने लगती है। अब यहाँ पे अगर एक बिगनर होगा तो वो थोड़ा सा हेड में चला जाएगा कि अरे मेरा सही चल रहा था, यहाँ पे कोई और आ गया, डिस्ट्रैक्शन आ गई। बट सी हाउ आई हैंडल इट सो स्मूथली लाइक अ प्रो। और क्योंकि हमारी एक अच्छी इंटरेक्शन चल रही थी, देन सडनली वो लड़की हमारे बीच में आ गई, तो मैं टीज करता हूँ, जोक करता हूँ, बोल के कैमियो कैमियो। So, how long have you been in Delhi? कितना टाइम हो गया है? I've born and brought up here. नाउ थिंग्स आर गोइंग गुड, अट्रैक्शन ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है, एंड आई आस्क हर फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिल्ली, कितना टाइम हो गया है दिल्ली में, एंड शी सेज विद अ वेरी स्ट्रांग टोनैलिटी, इनफैक्ट स्ट्रांग नहीं, आई वुड से इन अ चाइल्ड लाइक, जैसे एक बच्चा होता है और वो ऐसे बोलता है हाँ मुझे यही करना है, यस आई वांट टू डू दिस, वो उस तरीके से बोलती है, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, बिकॉज नाउ शी इज फुली एंगेज्ड। वो पता लगता है. I mean, how hard you are. I've been brought up here. 20 years. 20 years. Yeah. So hard, like 20 years. Yeah. 20 years. And you'll see यहाँ पे मैं और ज़्यादा टेंशन बिल्ड कर रहा हूँ by saying 20 years, yeah, and she says yeah. I say 20 years and she goes yeah, 20 years, yeah. So what is happening here is that me and the girl together we are escalating one by one, like 20 years, yeah, 20 years, yeah, 20 years, yeah. तो I'm taking her energy up. और यहाँ पे मैं कोई लाइन यूज नहीं कर रहा हूँ, because I'm present in the moment. जो इन्फॉर्मेशन वो मुझे दे रही है, मैं उसी को सही तरीके से यूज कर पा रहा हूँ इस इंटरेक्शन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। Yes. HR. Yes. HR. Yes, sir. And then you'll see this is called as non-verbal flirting, bhai. HR. HR. And she leans in and goes, yes, sir. This is again a great IOI. Interaction is going very good. You can see the smile on my face. You can't see the smile on her face. But वो भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे स्माइल कर रही है। Don't look at me like that. I'm so scared of you. You shouldn't be. I should be scared of you. No. I should not be. No. And then I say, don't look at me like that. I'm so scared of you. I'm making it more playful. I'm making it more fun. She knows that I'm not scared of her. And then to qualify, she says, you don't have to be scared of me. और मैं उसको misinterpret करता हूँ कि मैंने ऐसे सुना that she is saying I should be scared of her. So I say I should be scared of you. यहाँ पे काफी अच्छी एक vibe बन गई है, एक जिसको मैं कहता हूँ कि एक vacuum, एक bubble create हो गया है around me and the girl. कि अगर यहाँ पे अब कोई बीच में आता भी है, हमारा connection ऐसा बन गया है कि हमें नहीं फर्क हमारे आसपास क्या हो रहा है. We don't care कौन आ रहा है कौन जा रहा है, because we are absolutely into each other. Why? Because I'm not scared. I mean, every scary person says that they are not scary, right? और मैं उसे कहता हूँ why, and she says because I'm not scary. I use that and I say every scary person says that they are not scary. No gimmicks, no extra lines, being present in the moment, being playful, having the right kind of energy.
and magic is happening. But I'm not scared at all. You know what you are? Yes. You're actually kind of cute. तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यू कैन से दिस कि यहाँ पे मैंने टेंशन बिल्ड करी और फिर टेंशन रिलीज करी, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज काइंड ऑफ अ पुश पुल। ये पुश पुल कैसे बना यहाँ पे? फर्स्ट आई डू द पुश, every scary person says that they are not scary, this is the push, and then I say you know what you actually are, you're actually kind of cute। तो यहाँ पे मैंने पहले टेंशन बिल्ड करी और फिर मैंने टेंशन रिलीज करी बाय कन्वेइंग माय इंटेंट। ये एडवांस तरीके होते हैं इंटेंट दिखाने के, बिकॉज जब तुम टेंशन बिल्ड करके टेंशन रिलीज करते हुए इंटेंट दिखाते हो तो वो काफी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट होता है। व्हाई? बिकॉज एक लेयर यहाँ पे चल रही है कि तुम इंटेंट दिखा रहे हो, दूसरी लेयर यहाँ पे ये भी चल रही है अंडरलाइन कि भाई टेंशन जो है वो रिलीज हो रही है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स है तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये वाले कॉन्सेप्ट्स मैं यूजुअली अपने बूट कैंप्स पे ही सिखाता हूँ। चलो आगे देखते हैं। Now your expressions are changing. And then I say, now your expressions are changing because I'm calling out that she's blushing. I'm making an observation. Now you can see here कि एक silence आया है, एक gap आया है। जो beginners होते हैं या फिर जिनको गेम सही से नहीं पता होता है वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी silence ना आए। बट एक ऐसा इंसान जिसको enough experience होता है, फील्ड में काफी experience होता है, उसको पता होता है कि silence को भी फेवर में यूज कैसे करते हैं। जब साइलेंस आ रहा होता है इनफैक्ट टेंशन और बढ़ रही होती है, एंड अगर तुम वो टेंशन होल्ड कर पाते हो लाइक आई एम डूइंग हियर, तो जो तुम्हारा अट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा ऊपर जाता है। Look deep into my eyes. If there is one thing you could say to me right now, in this moment, very moment, क्या वो चीज होगी? यहाँ पे क्या हुआ? पहले हम सरफेस लेवल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हमने टीजेस करे, हमने पुश पुल्स करे, हमने अट्रैक्शन बिल्ड करा, थोड़ा कीनो हो गया, एंड नाउ वी आर आस्किंग हर डीप क्वेश्चंस। आई आस्क हर कि अगर एक चीज होती जो तुम इस मोमेंट में मेरे को बता पाती तो वो क्या चीज होती? You're nice. You're handsome. I'm nice and I'm handsome. Yeah. And tell me more about me. I mean, come on. Come on. I'm listening, yeah. Like your. So instead of telling me something deep about herself, वो मुझे ही compliment देने लगती है by saying you're nice, you're handsome and stuff like that, which means attraction is going crazy here. Things are working very good. And by the way, this is what advanced game actually looks like. इंडिया में बहुत रेयर होता है अगर मैं किसी को एडवांस गेम करते हुए देखूं। यूजुअली वो सेल्फ एम्यूजमेंट हाई एनर्जी गेम लोग कर रहे होते हैं, विच इज अ हिट एंड मिस। वो यूजुअली नंबर्स गेम होता है बिकॉज दे डोंट हैव द राइट टूल्स, टेक्निक्स एंड द राइट माइंडसेट। दे आर जस्ट डूइंग, सेइंग एनीथिंग। बट हियर आई हैव अ प्लान, आई हैव अ स्ट्रेटेजी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने की। दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग वेरी स्मूथली। एडवांस गेम ऐसा होता है, बाय द वे। दर्शन कर लो भाई सारे। तो जब उसने मुझे पहले ही कॉम्प्लीमेंट दिया, यू आर सो नाइस, यू हैंडसम, तो मैं उसे बोलता हूँ टेल मी मोर अबाउट मी। इज मी कन्वेइंग माय विटी साइड एंड कॉकीनेस। इसका मतलब क्या है कि हाँ, आई नो आई एम ऑसम, टेल मी मोर अबाउट मी। मुझे मेरे बारे में और बताओ और कॉम्प्लीमेंट्स दो। I don't know. You're so nervous. I love it. Yeah. And then she is blushing, she is flustered, she does not know what to say, बस वो blush कर रही है और वो हंस रही है, and I call that out. I say, you are so nervous, I love it. This is kind of a push pull. You are so nervous, I love it. I don't. Am I making you nervous? Yes. Sorry. Not really. Yes, you are. And then I'm teasing her again. So you'll see कि एक confident frame where you are absolutely sure about what you are doing, जहाँ पे तुम अपने आप को लेके पूरे confident हो. This is what it looks like. So I say, am I making you nervous? And she says yes. And then I say, sorry, not really. एक और push pull, एक और tease यहाँ पे. At this point of time, everything is going amazing. If I go for the close here, इनफैक्ट अभी नहीं, अगर मैं 1 मिनट पहले भी क्लोज के लिए जाता, सब तैयार बैठा है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस इंटरेक्शन। मुझे भी मजे आ रहे हैं बिकॉज आई एम हैविंग फन। It is so awesome, lovely, and talking to you right now. I mean, I'm enjoying it. Yeah, I'm enjoying talking to you as well. Of course, you are enjoying it. I'm so handsome, and I'm so good. Yeah. Whatever. So I say, it is so awesome and lovely talking to you. I'm enjoying it. And because she is also enjoying it, वो literally अपने मुंह से बोलती है, I'm enjoying talking to you as well. And then again, I'm owning the compliments that she's giving me. Of course you are enjoying it. I'm so good. इससे लड़की को ये दिखता है कि भाई ये बंदा अपने आप को लेके सिक्योर है, इसकी जो लाइफ है, जो ये जिंदगी जीता है, यहाँ पे इससे अच्छे रिस्पॉन्सेज ही मिलते हैं, तभी तो ये इतना सिक्योर और कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके। यही फर्क आता है एक डांसिंग मंकी सेल्फ अम्यूजमेंट गेम में, जहां पे तुम कोशिश कर रहे हो जो लड़की को एंटरटेन करने की, जोक मार मार के, और एक हाई वैल्यू गेम में जहां पे तुम अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से कन्वे करते हो दैट शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। You know what it feels like? Yeah. Love at first sight. It does not. Nah, too filmy. Fuck it. नहीं होता. नहीं होता.
एंड लाइक आई टोल्ड यू कि तुम्हें हर जगह पे एस्केलेट करने की जरूरत नहीं होती है. ओके, यू हैव टू होल्ड बैक. व्हेन यू नो हाउ टू होल्ड बैक, रिवर्स गेम हो जाता है और एस्केलेशन सामने से आने लगता है. आई से यू नो व्हाट इट फील्स लाइक. फर्स्ट लव. Now, of course, ये फ्रेम में मैं सीरियस नहीं हूँ, and she knows I'm just fucking around, मैं मजे ले रहा हूँ. Then I said, nah, it does not. Very filmy. Too cheesy for me. Because I'm teasing her, I'm absolutely present, and then she touches me again. She's like, she knows this guy is just fucking around. He's having fun. This is how you have a flirty, playful conversation, boys. This is how you do it. Okay, I'll do one thing. Yes. You are here hanging out alone. I have to go right now. I will add you on Instagram. That sounds good. Sure. Sure. Give me your Instagram. Sure. Where is your phone? अब हम क्लोज पे आ गए हैं बिकॉज हमने ओपन सही करा. हमने उसके बाद नॉर्मल बात करी जहाँ पे हमने अपनी ओपिनियन और टीजेस दिए. कीनो भी हो गया, फ्लर्टिंग भी हो गई, एस्केलेशन भी हो गया. वी नो उसकी साइड से आईओआईज भी काफी आ रहे हैं. यहाँ पे सेक्सुअल टेंशन भी काफी बिल्ड हो रखी है. सो देयर इज नथिंग एल्स टू डू हियर. सो आई गो फॉर द क्लोज. अब तुम देखोगे क्लोज करते हुए आई एम नॉट सेइंग कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम, कैन आई गेट योर नंबर. दैट्स अ येस और नो क्वेश्चन. येस और नो क्वेश्चन क्या होते हैं? जहाँ पे येस और नो में जवाब आना होता है. और इस तरह के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमारा माइंड पहले से ही ट्रेंड होता है नो बोलने के लिए. इसीलिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम, आई से आई विल ऐड यू ऑन इंस्टाग्राम. यहाँ से ये होता है कि भाई मैं तेरे को ऐड कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मेरे को अपना कुछ इंस्टाग्राम दे दे. हाई वैल्यू लगता है, लेस नीडी. What is my name? Aviraj. एक चीज और, क्लोज करने से पहले आई ऑफन आस्क डू यू रिमेंबर माय नेम. तो ये एक छोटा क्वालिफायर होता है जहां पे यू आर सेइंग कि डू यू इवन रिमेंबर माय नेम. इफ शी रिमेंबर्स द नेम एंड देन आई डू द इंस्टाग्राम थिंग, इट सीम्स मोर नेचुरल एंड शी फील्स लाइक दैट शी वांट समथिंग. कि यहाँ पे एक टेस्ट था, उसने वो टेस्ट पार करा एंड नाउ वी गेट द इंस्टाग्राम. तो वो और ज्यादा सॉलिड हो जाता है. सो हैविंग अ क्वालिफायर बिफोर क्लोजिंग हेल्प्स अ लॉट. एंड देन आई गो फॉर द क्लोज. दैट्स इट. सो एज यू नो, लास्ट के 1 साल से मेरी टांग में चोट लगी हुई थी. आई ब्रोक माई एंकल बोन्स और उसकी रिकवरी हो रही थी. दैट्स वाई मैं कोई इनफील्ड पोस्ट नहीं कर रहा था. बट देन आई डिसाइडेड आसपास देख के कि यार लोग क्या ही इनफील्ड पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है. सो आई थॉट कि आई शेयर विद यू कि एक्चुअली में गेम कैसा दिखता है. एक एडवांस स्मूथ गेम इस तरीके से होता है. इफ यू वांट टू लर्न द सेम, हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, हाउ टू स्पार्क अट्रैक्शन, हाउ टू मेक हर कंफर्टेबल, हाउ टू एस्केलेट प्रॉपर्ली विदाउट मेकिंग हर फील अनकंफर्टेबल, देन यू कैन अप्लाई फॉर माई बूट कैंप्स और फॉर माई कोचिंग, जिसके लिंक्स तुम्हें नीचे मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू लर्न द नेक्स्ट लेवल स्टफ लाइक दिस, गो फॉर द बूट कैंप, बिकॉज बूट कैंप्स पे ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ. वी हैव अपकमिंग बूट कैंप्स इन मुंबई, इन दिल्ली एंड इन बैंगलोर. So go below, apply for the bootcamp, reach out to me on Instagram for bootcamp and I will help you out. I hope you like this video. Make sure you subscribe because बहुत सारा गजब का content आने वाला है next level का इसी तरीके से. Thank you for watching.